वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो का विषय है आत्मा परमात्मा कर्म विधान के समस्त रहस्य श्रीमद् भगवद गीता के पठन मनन से समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का कल्याण निश्चित हो जाता है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्ण। ईसाई धर्म एक जीसस को मानता है, मुस्लिम धर्म एक अल्लाह को मानता है, मगर हमारा सनातन धर्म आज अनेकों मतों में बट गया है। इसमें अनेकों विद्वान अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर की कल्पना करके अपने अपने नियम बनाकर अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मगर वास्तविक सत्य क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी हमें सर्वप्रथम विश्वास दिलाने के लिए यह सत्य बताते हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ। मैंने ही इस सृष्टि को रचा है और मैंने ही सर्व कर्म विधान को रचा है। ये सारी सृष्टि में जब मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो यह सत्य देखता है कि एक कृष्ण के अतिरिक्त अर्थात एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस बात को जब हम गीता को श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं और मनन कर लेते हैं तो हमारा कल्याण तो निश्चित होता ही है, साथ में हमारा आत्मा परमात्मा और कर्म विधान के प्रति जो हमारे मन में संशय है वो सारे संशय दूर हो जाते हैं। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार एक मनुष्य MBBS और MD की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है, ठीक इसी प्रकार आप श्रीमद् भगवद गीता का पठन करके और मनन करके अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्वयं ईश्वर का दिया ज्ञान है। इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताते हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ और जब जब मेरे संसार में धर्म की हानि होती है अर्थात अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने आप को एक स्वरूप लेकर अवतरित होता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी हम मनुष्यों को कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान देते हैं कि भगवान बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और जब तक हम कर्म अकर्म विकर्म को नहीं जानेंगे तब तक हम अज्ञानवश अपने किए कर्म के कर्म फल बंधन में बंधेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताते हैं कि संसार में जो पाप और पुण्य कर्म है यही हमारे जन्म मरण के चक्र में फंसे होने का कारण है। जो पुण्य कर्म है उससे मनुष्य जन्म लेकर सुख पाता है और जो पाप कर्म है उसके द्वारा मनुष्य जन्म लेकर दुख प्राप्त करता है। तो इसलिए मनुष्य का जन्म दुख और सुख से भरा होता है और वो इसी में गलतियां करके लाख 84 चक्र में भी भ्रमण करता है और मनुष्य का जन्म मरण चक्र नहीं टूट पाता। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें इसी जन्म मरण चक्र से छूटने का उपाय बताते हैं कि इस जन्म मरण चक्र से टूटने के केवल 2 उपाय हैं। पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग। जो कर्म योग की साधना है उसमें मनुष्य को चाहिए कि वो पाप और पुण्य कर्मों से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करे। निष्काम कर्म वो कर्म होते हैं जिसमें मनुष्य समस्त कर्म समस्त संसार को परमात्मा मैं देखते हुए आत्मा मैं देखते हुए सबके कल्याण भाव के लिए कर्म करता है। उसके मन में निज स्वार्थ निज सुख की कोई इच्छा नहीं होती। वो सबकी सेवा करके सेवा भाव में कर्म करके ही खुशी प्राप्त करता है। वो निष्काम भाव में सबकी मदद करके ही खुशी प्राप्त करता है और मन से सदैव ईश्वर को याद करता है। ये वो निष्काम कर्म है जिसका कोई कर्म फल बंधन नहीं होता और मनुष्य आसानी से जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन कर लेता है। दूसरा मार्ग ज्ञान योग का मार्ग है जिसमें मनुष्य कर्म योग की साधना के द्वारा मन को संसार से विरक्त करता है और मन को आत्मा में स्थिर करके आत्मा से परमात्मा में मिलन करता है। तो ये ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता बताती है। आज संसार के सारे शास्त्र यहाँ तक कि वेद में भी सकाम यज्ञ बताए गए हैं। जिन सकाम यज्ञों को करके यज्ञ कर्मों को करके व्रत तप पूजा को करके मनुष्य एक ऊंची पदवी पाता है, संसार में देवता पद पाता है। मगर भगवान कहते हैं ये सब भोग कर खत्म होने वाले हैं, ये सब कल्याणकारी नहीं है। अर्थात ये वो सुख है जो खत्म होने के बाद छीन लिए जाते हैं और हमें दोबारा से इस मृत्यु लोक में जन्म मरण चक्र में भटकना पड़ता है। तो भगवान हमारे कल्याण के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा का बता के हमें आत्मा के कल्याण का मार्ग बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि मैं ही समस्त ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, मैंने ही सारी सृष्टि को रचा है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जल से बर्फ बनती है और दोबारा पिघल कर जल में समा जाती है, ठीक इसी प्रकार ये सृष्टि मुझसे बनती है और मुझ में ही समा जाती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं कि इस संसार के सभी कारक देवता समस्त गुरु समस्त प्राणी
मेरी ही शक्ति आत्मा से इस संसार में चेतन शक्ति पाते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने 2 रूपों में सृष्टि की रचना करता हूँ। पहली है अपरा प्रकृति, जिसमें मैं सबके जड़ शरीरों को रचता हूँ। फिर मैं चेतन स्वरूप में अर्थात परा प्रकृति रूप में सबको चेतन शक्ति का बीज देके सबको जीवंत कर देता हूँ। अर्थात इस सृष्टि की चेतनता का एक ही कारण है, वो है परमपिता परमेश्वर। उसके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। आप गुरु की भक्ति करते हो, आप देवता की भक्ति करते हो, मगर इस सत्य को समझो कि मेरे द्वारा दिए गई ही कर्म फल को आप उनसे पाते हो। हर मनुष्य कर्म विधान में बंधा है। कर्म विधान के बाहर कुछ भी नहीं है। जो हमारे कर्म फल में लिखा है वो हमें मिलना ही मिलना है, और जो नहीं लिखा हम लाख प्रयास कर लेंगे हमें नहीं मिल सकता। तो भगवान कहते हैं इस पाप पुण्य जन्म मरण चक्र को तोड़ो और अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और अपने मन और आत्मा से परमात्मा से मिलन करने का प्रयास करो। इस शरीर से संसार की सेवा करो और मन को अपने परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करो। कल्याण का केवल यही मार्ग है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस सत्य को जान जाते हैं कि इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। वो अंतर्यामी परमात्मा भगवान गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में आत्मा रूप में वास करता हूँ। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन और बुद्धि से अपने आत्मा में अपने भीतर आत्मसमर्पण करके अपने मन से और सदैव शरीर से संसार की सेवा करे और मन से उस परमात्मा से जुड़ जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। भगवान कहते हैं गुरु पूजनीय है, वंदनीय है, देवता पूजनीय है, वंदनीय है, मगर भक्ति केवल ईश्वर की करनी है, क्योंकि मोक्ष पद केवल ईश्वर दे सकते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरी 3 गुणों के माया में बंधे हुए हो। जब तक इस माया से मुक्त नहीं होगे तब तक तुम्हारा कल्याण निश्चित नहीं है। और इस माया से मुक्त होने का उपाय केवल एक है, वो है कर्मयोग की साधना। जब तुम कर्मयोग की भट्टी में तपोगे तभी तुम्हारा मन इस मेरी माया के बंधन से मुक्त होगा। ये इसी प्रकार है जिस प्रकार एक घड़ा भट्टी में रखकर तप कर पकता है, उसी प्रकार एक कर्मयोग की साधना के द्वारा अपने मन को परमात्मा की माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की शरण में आओ, उसको नित्य पढ़ो, मनन करो, उसका प्रचार करो। यही हमारे सनातन धर्म का मूल लक्ष्य है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।